सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल डिस्कवर एडू में। और हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th। मैं लवलेश वालिया, तो आपका सर। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं लवलेश वालिया आपको सिखाने वाला हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। 6 चैप्टर है या फिर तुम यूनिट लगा लो। अकाउंटिंग इक्वेशन हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्या लो तुम, या फिर ठीक है जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन है, अभी इनके अकाउंटिंग इक्वेशन को हम सीखने वाले हैं। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन में तुम बनाओगे भाई, ठीक है। ये जो भी है कहते हो तुम, क्या नाम, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में इतने सारे कॉलम्स वगैरह तुम इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। बैलेंस शीट वगैरह भी बनाओगे तुम, ठीक है। तो ये चलते हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन में 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले होते हैं इक्वेशन बेस्ड, देन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, टी शेप अकाउंट क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। सावधान इंडिया सवाल जैसे रजिस्टर कहते हैं। तो भाई यहाँ पे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादातर भाई पेपर में यही आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपको सीखने चाहिए ताकि आप जो भी ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड कर पाओ अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर अच्छे से, ठीक है। तो बताता मैं आपको जो आपको ध्यान देनी चाहिए। तो गाइस जो आपके सामने रूल्स है भाई, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट्स। जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके कम से कम 2 इम्पैक्ट्स जरूर होंगे। अगर किसी की परचेज़ है तो किसी के लिए वो सेल है, ठीक है ना। एक चीज़ क्रेडिट हो रही तो एक चीज़ भाई डेबिट होगी, ये बात तुम्हें भी पता है, ठीक है गाइस। अब बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये भाई हमारे अकाउंट्स की बेसिक इक्वेशन है, ये आपको बिठा लो इसको दिमाग में तुम, ठीक है। और मैं आपको अभी बताने भी वाला हूँ कि इक्वेशन बनी कैसे। एंड ये आपके बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो सा चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें भी मैं आपको जब कराऊँगा तो वो उसमें बता दूँगा। एंड तीसरा रूल ये है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। जो भी आपको यहाँ एक्सपेंस और लॉस दिखेगा आप डिडक्ट करोगे कैपिटल में से, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। और जो भी आपको इनकम्स और गेन्स दिखेंगे आप ऐड कर दोगे कैपिटल के अंदर, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट इन कैपिटल विल बी मेड फॉर करंट अकाउंट ईयर ओनली। इसका मैं बात को बाद में बता दूंगा, लेकिन करंट अकाउंट के अंदर ही, वो करंट ईयर के अंदर ही चलेंगी वो चीज़, सारी चीज़ें। तो गाइस अब एक बढ़िया सा मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि अब हम ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं। तो बी रेडी गाइस, ठीक है। फिलहाल तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बैलेंस शीट की इक्वेशन कैसे आई। कि आपको जब भी किसी की नेटवर्थ पता करते हो औकात का उसकी तो पता चलता है, ठीक है। और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन चेक होती है। भाई सेल्स तो हर कोई कर रहा है, ठीक है। जितनी सेल्स कर रहा है भाई, ठीक है, उतने का खर्चा हो रहा है, उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो नेटवर्थ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है, ओनर अलग है बिजनेस अलग है। तो वही कहता है कि अगर कैश लगाएगा ओनर, ठीक है, 1 लाख रुपये, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा बिजनेस की, ठीक है। यहाँ कैश लगा एसेट्स के अंदर, यहाँ कैपिटल में लग गया, ठीक है। ये कैपिटल नहीं है भाई गाइस, यहाँ पे है लाइबिलिटीज़, मुझे माफ़ कर देना। ओके। उसके बाद अगर लैंड खरीदी उसने 10 लाख की, या तो अपने पैसे से लगाएगा कैपिटल में से, नहीं है तो भाई उसने लोन ले लिया। तो लोन क्या है भाई? आउटसाइडर लाइबिलिटी है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, किसी और से लिया। अब स्टॉक खरीद लिया 50,000 का, अब किससे खरीदा? क्रेडिटर से खरीदा। क्रेडिटर कौन है? आउटसाइडर। तो यहाँ पे क्रेडिटर और ऐड हो जाएगा। तो अगर यहाँ की तुम वैल्यू देखो, 1 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 11,50,000, ठीक है गाइज। यहाँ पे भी वो सेम वैल्यू बनेगी। और इसी वजह से ये टर्म आई है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। या कह लो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। भाई ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि भाई एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ कहाँ से बनी या कहाँ से आई, लेकिन मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आपको एक एक चीज़ बताना, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, बी रेडी गाइस। यहाँ पे अकाउंटिंग क्वेश्चन लिख देना आपको ऊपर।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो भाई क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ₹1,20,000, 1,20,000 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट करा। अब देखो गाइस ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा इसके अंदर कैश वाले कॉलम में। तो यहाँ पे ऐड कर लो 1,20,000, ठीक है। अब यहाँ आया तो कैपिटल के अंदर भी ये आएगा 1,20,000 रुपये, ठीक है गाइस, जो कि यहाँ पे बात होगी। आपको लाइन खींचनी, यहाँ पे खींच सकते हो आप गाइस। कैपिटल आ गया यहाँ पे, तो क्योंकि यार एसेट्स और लायबिलिटीज़ बहुत सारे हो सकते हैं ना। उसके बाद जैसे कि बात करें, ये ज़्यादा वैसे नहीं हो गया भाई, कोई बात नहीं, चलो अगली बार से मैं थोड़ा सा पास करने की कोशिश करूँगा। ओह माय गॉड, थोड़ा सा यहाँ से क्लियर हो सके तो ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारी वो क्या नाम क्वेश्चन है, उसमें आया है भाई रेंट रिसीव्ड 10,000। तो फ़िलहाल तो तुम एक काम करो यहाँ पे इसे छोड़ो, ये जो इक्वल का साइन है ये फ़िलहाल यहाँ पर लाइन पूरी करो ये वाली, ठीक है। 1,20,000, 1,20,000। सेकंड नंबर पे आ गया न्यू रेंट रिसीव्ड, ₹10,000, 10,000 रुपये रेंट रिसीव हुआ यार, ठीक है। उसके बाद 10,000 तुम कहाँ जोड़ोगे, 1,20,000 तो ऊपर से उतरा हुआ है प्लस 10,000, ठीक है। उसके बाद 1,20,000 यहाँ से ऑलरेडी उतरा हुआ है, एंड यहाँ पे जो 1,20,000 यहाँ पे उतरवा है, इसमें भयंकर फिर 10,000 इसमें भी ऐड कर देंगे, क्योंकि समझ रहे दो जगह इफेक्ट पड़ेगा ट्रांजैक्शन का। एसेट में प्लस हुआ तो कैपिटल में प्लस हो गया, ठीक है। रेंट रिसीव हुआ हमें। तुम ना एक काम करो, इसे यहाँ सेम लेते चलो, यहाँ नहीं यार, इसे तुम रुक जाओ, यहाँ सेम हुई थी। अब जैसे ही ये रिसीव हुआ रेंट, एक इक्वेशन बनेगी 1,30,000 की, 1,30,000 की, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ आ गए तो यहाँ पे आगे सिमिलर हो गया, कोई नहीं। अब यहाँ भी लगा सकते हो कोई निशान, क्योंकि बराबर ही टर्म्स है तब भी वो। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है हमें इन्वेस्टेड इन शेयर 50,000। अब शेयर्स क्या हैं, अब गाइस आपको दिख नहीं होगा, सॉरी, शेयर इन्वेस्टेड 50,000, ठीक है गाइस। मैं कुछ थोड़ा सा भी ट्राई करता हूँ। सो गाइस अब आई एम श्योर कि आपको थोड़ा बहुत दिखना स्टार्ट हुआ होगा। वैसे भाई काफ़ी दिक्कत है भाई सिस्टम में, सही बताऊँ तो। जैसे 50,000 के शेयर इन्वेस्ट करें, अब यहाँ पे शेयर्स तुम लिख सकते हो, यहाँ पे शेयर्स इन्वेस्ट हुए, जो चीज़ इन्वेस्ट हुई उसका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब 50,000 के यहाँ पे शेयर इन्वेस्ट हुए, ठीक है, यहाँ पे शेयर्स आ गया। अब शेयर इन्वेस्ट कहाँ से करें भाई, शेयर के लिए इन्होंने, ठीक है, 1,30,000, ओके। अब शेयर इन्वेस्ट करें भाई, देखो
50,000 यहाँ से कैश में से उठाया और इन्होंने शेयर इन्वेस्ट करे। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक बात तुमको देखने को मिलेगी कि जब तुम शेयर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तुम्हारे पास शेयर्स में लग रहे हो, वो तुम कैपिटल में से नहीं उठा रहे हो, वो एक ट्रांजैक्शन दो जगह वो करेगी, ठीक है। अब तुम्हें पैसा लेना होगा, तुम लोगे कैश में से, और कैश है कैपिटल के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से तुमने 50,000 हटाए, 50,000 ही शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, तो बेसिकली क्या हुआ, तुमने एसेट में से पैसा निकाला है, एसेट में ही वो कर दिया। तो अब कितने, अगर 1,30,000 में 50 भी निकालोगे तुम 80,000 बचेंगे, और 80,000 50,000 1,30,000, तो कैपिटल अब भी 1,30,000 ही है, क्योंकि कैपिटल भाई सभी एसेट्स को मिला के बनती है, ना कि ओनली कैश। ये बात तुम याद रखना। और जब भी तुम किसी एसेट में डेवलप कर रहे हो, तुम कैश में से ही लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंट्री ध्यान करने की है कि जब भी मतलब अगर तुम्हें आ गया तो कुछ कितने भी एसेट्स वगैरह मतलब शेयर पे इन्वेस्ट कराएं, तो तुम कैश में से माइनस करके एक वो अकाउंट बनाओगे, क्या नाम, जो इसका भी शेयर्स वगैरह का, तो वहाँ तुम प्लस करोगे, यहाँ तुम माइनस दिखाओगे, कैपिटल में कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हो जाती है, यहाँ पे 1,30,000 माइनस 50 80,000, ये कितना का 50,000, वहाँ 1,30,000 की 1,30,000 वैल्यू है, वहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। फॉर श्योर तो हर चीज़ का हो रहा है आजकल तो। उसके बाद यहाँ तुम इक्वालिटी का साइन लगा सकते हो, ठीक है। चौथी चीज़ जो आ रही है वो है रिसीव डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, ये भी तुम ध्यान से देखो। हर चीज़ के पीछे का भाई लॉजिक ढूंढना है, ठीक है, उसके अंदर जाना है, ओके। तो डिविडेंड जब रिसीव होता है, तुम्हें कमीशन ही मिली है, ठीक है, 5,000 का हुआ है ये, तो कोई भी चीज़ आ रही है तो तुम यहाँ पे कैश में जोड़ दो 5,000, कैपिटल में भी जोड़ दो 5,000, ठीक है, और कहीं तो ये जाने वाला है नहीं, तो तुम्हें कमीशन मिला है रेंट रिसीव होने का। अब ये क्वालिटी का साइन रखते हुए, मतलब मैं तो वैसे बना रहा हूँ, तुम स्केल से करना भाई। ये पेपर के अंदर 85,000 50,000, ये बराबर का साइन 1,35,000 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट वन हम क्या लेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी, ठीक है। अब पांचवी इक्वेशन ये है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम, कोई रागनी नाम की लड़की है, तुमने उससे गुड्स क्रेडिट पे ले लिए। भाई थोड़ी सी वो बात हो सकती है कि तुम्हें राइटिंग समझना है, लेकिन बोल रहा हूँ मैं उसे जो समझने की ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड भी नहीं है, मतलब बोर्ड होता मैं कर भी लेता। उसके बाद 1,35,000, ठीक है। उसके बाद ये जो रागनी वगैरह होगी, इसने क्या किया, गुड्स क्रेडिट पे लिया। मैंने कितने के लिए भाई, गुड्स 35,000 के, 35,000 के अगर हमने गुड्स क्रेडिट पे लिए रागनी से, तो यहाँ पे गुड्स का मतलब यानी कि स्टॉक का अकाउंट खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 35,000 के हम गुड्स लेंगे, ऐड होंगे, और लाइबिलिटीज़ में सॉरी गाइस, लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे रागनी आ जाएगी। रागनी को या फिर क्रेडिटर कह दो, क्रेडिटर के नाम से तुम अकाउंट बना लियो, ठीक है। क्रेडिटर के नाम से हमने यहाँ पे अकाउंट बना लिया। यहाँ पे कितने लिख दूँ मैं, 35,000 यहाँ पे लिख दो, बराबर की बात होगी, ठीक है। अब ये प्लस ही हो गया, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, अब 85,000 ये, 50,000 उसके, 35,000 ये, इक्वल का साइन, 35,000 ये, 1,35,000 ये, ठीक है। अब आई बारी नई इक्वेशन की, कैश पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तुमने कोई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है तुम्हारे, तुमने उसके लिए कैश पे किया,
ठीक है। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मैं फटाफट राइटिंग में पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं हो सके, ठीक है, जितना हो सके। एंड कुछ नहीं भी आया समझ में आया टॉपिक लिख देना तुम, ठीक है। आई गिव माई बेस्ट ब्रो, ओके। तो जैसा मेरे से हो सकता है। उसके बाद पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 85,000, ठीक है। कितना हमने पे करा है वो है 7,000, उसकी अमाउंट जो हमने पे करा है, तो 7,000 माइनस हो जाएगा कैश में से हमारे, और 7,000 ही यहाँ से माइनस हो जाएगी हमारी कैपिटल में से, ठीक है। सेम चीज़ होगी यहाँ पे, और कोई चीज़ नहीं होने वाली, ठीक है। अब तुम यहाँ ये वैल्यू कर लेना कितनी बनेगी वैल्यू। 135 में 7,000 के 128,000 35,000 इक्वल का साइन 35,000 50,000 85, यहाँ भी 78,000 बन जाएगा मामला जो भी है, ठीक है। अब अगर मैं इसे अगले पेज पर लेके चलूँ, ठीक है, अगले पेज पे हम इस ट्रांजैक्शन को लेके चलें, जो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। फ़िलहाल तो मुझे ऐसी बनानी पड़ेगी, वरना यहाँ पे दिक्कतें बहुत हो सकती हैं, ठीक है। ओके, कैश का मैं यहाँ बना देता हूँ, जो भी है कैश शेयर स्टॉक, एक मैंने जगह छोड़ रखी थी उसकी, कोई चीज़ आ सके, मतलब हाँ लंबी जगह है, इसमें 2 कॉलम बन सकते हैं बना हुए तो। उसके बाद इक्वल का साइन चलता आ रहा था बस। हाँ मैंने यहाँ पे वो नहीं लगाया था ना आखिरी मार्क, चलो अभी यहाँ पे मार्क लगा ही दिया मैंने, कोई बात नहीं, तुम इसे छोड़ो। ये हो गया क्रेडिटर, ये हो गया कैपिटल। अब ट्रांजैक्शन देखो अगली क्या आ रही है। फ़िलहाल से पहले बैलेंसेस मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। 78,000 50,000 35,000, यहाँ पे 35,000, यहाँ पे 1,28,000 जो भी वैल्यू हुई थी। यार इसमें कवर नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं छोड़ देता हूँ कई चीज़ें इस पे। यार कई बार होता है ना इसकी ऐसी तैसी चक्कर फंस जाता है बंदा। उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी है वो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। भाई हमने गुड्स सेल कर दिए, कौन सी इक्वेशन है यार, 7वीं इक्वेशन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, कितने 10,000 के थे, वो 14,000 में सेल करें, ठीक है। ये बात हमें याद रखना, 14,000 में सेल करें। अब 10,000 के जो गुड्स थे, अब 35,000 के गुड्स खरीदे थे ना हमने, 35,000 के गुड्स खरीदे थे, 10,000 तुम यहाँ से माइनस कर लो, ठीक है। 14,000 तुम यहाँ पे प्लस कर लो क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद की जो बात है 4,000 तुम कर लो कैपिटल में प्लस, क्योंकि जो 4,000 का तुम्हारा प्रॉफिट है, 10,000 के जो तुम्हारे गुड्स बिके थे। अब इसे करो सोल्व, 1,32,000 35,000 इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, माइनस करो 25,000 50,000 78 और 14 82 92,000। यस गाइस, अब 2 इक्वेशन और रह चुकी हैं, 2 इक्वेशन मेरे साथ कर लो, बाकी हम धीरे धीरे और भी इक्वेशन करने वाले और भी सीखने वाले हैं, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो भाई, ठीक है ना, कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे समझ नहीं आने वाला, ठीक है ना। कॉपी पेन लेके बैठो और समझने की कोशिश करो। 8th इक्वेशन जो हमारी आती है कैश पे टू रागिनी, जो हमारी क्रेडिटर रागिनी थी उसको हमने क्या करा, कैश पे कर दिया। कितना कैश पे करा, 35,000
हज़ार, ठीक है, 35,000 हमने उसको कैश पे कर दिया, ठीक है। तो अगर हमने उसको 35,000 का 35,000 कैश पे कर दिया तो कैश से हमारा निकलेगा, ठीक है। और यहाँ 35,000 के वो क्या नाम क्रेडिटर ख़त्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब क्या वैल्यू आती है तुम ये देखो ना, 92 माइनस 30 60 62 माइनस, अब 3 करो ना, 60 में से 3 70 नहीं 57, इट्स 57,000 50,000 25,000 0 1,32,000, कोई इम्पैक्ट नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब तुम बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हो, ला लो, ठीक है, तुमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, कितने पैसे, 20,000 रुपये, तुमने 20,000 रुपये बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये बैंक का ही कॉलम बन जाएगा, ठीक है। बैंक ऊपर लिख लो, 20,000 रुपये तुमने बैंक में जमा कर दिए, 20,000 यहाँ से मार लो, ठीक है। कि कहाँ से जमा करोगे बैंक में पैसे यार, सिंपल सी बात, तुम अपना कैश ही तो बैंक में गिरोगे, कैपिटल इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, कैपिटल वो इंक्लूडेड है। 57 माइनस 20 37,000 50,000 25,000 20,000 1,32,000। अब ये तो ऐसे रहे, ये पूरे एसेट्स हो गए, ये हो गए लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मैच करगी, लेकिन अगर तुम्हें ये लिख के दिखानी है बैलेंस शीट के अंदर, अब क्वेश्चन बड़ा आता है ना कि भाई तुम इसकी बैलेंस शीट भी बना के दिखा दो कई बार, तो तुम्हें क्या करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस बैलेंस शीट बनानी है। BS लिख रहा हूँ, तुम पूरा बैलेंस शीट लिखना, लाइबिलिटीज़ रुपीज़ एसेट्स रुपीज़, एक फॉर्मेट होता है, सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी। फ़िलहाल इसे छोड़ो तुम, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें क्या जो भी है तुम सीधा गिर दो। एसेट्स के एसेट्स में गिरो, एसेट्स में क्या था, कैश, शेयर्स थे हमारे, स्टॉक था हमारा, उसके बाद क्या था, बैंक था, बैंक के कितने पैसे हैं, 20,000 तुम इसमें गिरो, स्टॉक के 25,000 तुम इसमें गिरो, शेयर्स के 50,000 तुम इसमें गिरो, कैश 37,000 था ना, वो इसमें गिर दो। उसके बाद तुम टोटल लगाना, कैपिटल तुम्हारी कितनी है, कैपिटल ही थी ना बस यहाँ पे 1,32,000, और तो कुछ नहीं था, हाँ भैया और कुछ नहीं था, ख़त्म हो गया था। 20 20 40 45 45 50 95 95 30 1,25,000 और 1,25,000 और 7 1,32,000, ये होगी मैच। और तब भी कहा गया है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। हम और भी ज़्यादा मतलब इसमें अभी करेंगे स्टार्ट, अभी तो बस एक ही क्वेश्चन, एक ही इलस्ट्रेशन मैंने आपको कराई है, एंड भाई राइटिंग का कुछ कर नहीं सकता फ़िलहाल बस तुम्हें समझ आनी चाहिए बात, मेरे को ये इससे फ़र्क पड़ता है उस बात से, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, ठीक है। लव यू गाइस, टाटा बाय बाय।